आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर मजबूत कार्य कर रही है। हर इलाके का संतुलित विकास करवाने का पूरा प्रयास कर रही है और सभी मंत्री अपने अपने विभाग के विकास कार्यों को गति देने का पूरा प्रयास मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारा 3 दिवसीय चंबा जिला का दौरा था और यहाँ के विकास को गति देने के लिए हमारे विभाग द्वारा जो विकास के कार्य PWD द्वारा चल रहे हैं, यूथ सर्विसेज के कार्य चल रहे हैं, उनको गति देने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ। आज ही हमने एक रिव्यू बैठक अपने डिपार्टमेंट की जो है वो PWD की अभी करी है और जो भी हमारे इस विधानसभा इस जिला के अंदर जो हमारे डिविजन्स आते हैं, चाहे वो आपका चंबा का है, चुवाड़ी का है, आपके टीसा का है, डलहौजी का है और भरमौर का है, उनके सारे कार्य जो चल रहे हैं उसको हमने रिव्यू किया और उसमें कहाँ कहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हमको समस्याएं आ रही है, उसको गति देने के लिए भी मैंने सख्त आदेश जो है वो डिपार्टमेंट को दिए हैं। कई जगहों पे कई जेन्युइन समस्याएं भी हैं, उनको भी मैंने डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों को, सारे जो हमारे टेक्नीशियंस हैं और इंजीनियर्स हैं, उनको ये विश्वास भी दिया है कि वी हैव टू वर्क एज अ टीम। कभी कभी कमियां रहती हैं, कई हमारे हैंडीकैप्स भी हैं, मगर हमें एक परिवार की तरह इसमें कार्य करना है, उनका समर्थन भी करना है, उनकी अधिकारियों की हौसला अफजाई भी करनी है। मगर जहाँ पे कोई बहुत जो है वो शॉर्टफॉल्स है या पर्पसली अगर कोई डिपार्टमेंट द्वारा कोई कुताही बरती जा रही है, तो उसमें मैंने सख्त संदेश भी दिया है कि हम उस पर कार्रवाई कंसर्न ऑफिसर के ऊपर करेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुख्य रूप से जैसा आप जानते हैं कि हमने जो शुरुआती रूप से जो डलहौजी में वहाँ पे बनी खेत में जो है एक जो हमारा स्टेडियम बन रहा है, उसका हमने निरीक्षण किया। उसके बाद भिलई माता में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी और हमारी जो माननीय श्रीमती आशा कुमारी जी के प्रयासों से जो वहाँ पे PWD का रेस्ट हाउस बना है, जो करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बना, उसका लोकार्पण किया गया। और उसके बाद चंबा में आपके टीसा में जो एक वहाँ पे ब्रिज बना है, पिछले कल उसका भी लोकार्पण किया गया। और शाम को जो है आपके चंबा के अंदर जो हमारे स्थानीय विधायक हैं नीरज जी, इन सब के प्रयासों से और पूर्व सरकार के प्रयासों से भी जो इसका ब्रिज टूट गया था, उसका पुनर्निर्माण करके करीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से वो बनकर तैयार हुआ है, उसका भी लोकार्पण जो है वो पिछले कल करवाया गया है। और कुल मिलाकर हमारा जो चंबा जिला है, चंबा जो हमारा सर्कल है, इसमें जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं, हमारे नाबार्ड जो विधायक प्राथमिकता है, इसमें 23 करोड़ रुपए के टोटल यहाँ पे जो है सड़कों का निर्माण हो रहा है। CRF में सेंट्रल जो आपका सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, इसमें 5 करोड़ रुपए की लागत से इसमें कार्य हो रहा है। और वैसे ही आपकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला चरण है, उसमें 35 करोड़ से PMJSY2 में 1 करोड़ का और PMJSY3 में 6 करोड़ रुपए की लागत से टोटल जो है 70 विकास कार्य यहाँ पे सड़कों के जो है वो चले हुए हैं, जिसका टोटल अनुमान राशि जो है वो 479 करोड़ है। और इसमें अभी जो हमारा PMJSY3 जो शुरू होने वाला है, इसमें टोटल 17 सड़कें हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण का बैच 2 है,
उसमें हिमाचल जो है चंबा सर्कल में इसका कार्य शुरू होने वाला है, जिसमें अपग्रेडेशन का कार्य होगा। और ये टोटल 197 जो है 197 करोड़ की है और टोटल 17 सड़कें हैं जो इसके अंतर्गत बनाई जाएगी। इसमें आपको जानकर खुशी भी होगी कि अभी हमको बहुत जल्दी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश को, अभी इसकी बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर रखी गई है, आपकी ईसी की बैठक ग्रामीण विकास मंत्रालय में, और हिमाचल प्रदेश को करीबन 2800 करोड़ जो है वो 2400 किलोमीटर सड़कों के लिए कुछ ही दिन के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के बैच 2 में मिलने वाले हैं, जिससे बहुत सी सड़कों का रखरखाव प्रदेश के अंदर जो है वो मजबूत किया जाएगा। कुछ जगहों पे जो रिव्यू मीटिंग में निकल कर आया, और मैं बात साफ करने में विश्वास रखता हूँ कि कुछ जगहों का, कुछ इलाकों का काम मुझे अभी सेटिस्फैक्ट्री अपने डिपार्टमेंट का नहीं लगा है। कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जहाँ पर काम जिस गति के साथ होना चाहिए, भरमौर डिवीज़न में उसमें मुझे अनियमितताएँ देखने को मिली है। और मैंने डिपार्टमेंट को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो वहाँ पे सड़कें चल रही हैं, 1 महीने का मैंने उनको समय दिया है, और 1-1.5 महीने के बाद मैं खुद भरमौर डिवीज़न का दौरा करूंगा, भरमौर का दौरा करूंगा, और वहाँ पे जितनी भी सड़कें जहाँ पे कार्य जो मेरी सेटिस्फेक्शन के अनुरूप जो मुझे आज दिखा नहीं है, वहाँ का एक सड़क का मैं खुद जाकर वहाँ पे निरीक्षण जो है एज PWD मिनिस्टर करूँगा। और अगर मुझे उस पर काम जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला तो मैं डिपार्टमेंट के खिलाफ, और जो कंसर्न उसको जो ठेकेदार है उनके खिलाफ वहाँ मौके से ही एक्शन लूँगा। इसका मैं आपके माध्यम से भरमौर क्षेत्र के लोगों को, चंबा के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वी मीन बिजनेस। हम पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। ये ज़रूर है कि कई जगहों पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, कई जगहों पे समस्या, हमको बजटरी प्रोविज़न की समस्या आ रही है। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार इस विषय को उठाया भी है, उनका पूरा सहयोग हमारे साथ है, और वो जहाँ जहाँ एडिशनल बजट की आवश्यकता है वो भी हमको देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मगर हम डिपार्टमेंटली कोई भी कुताही ना डिपार्टमेंट की ओर से बर्दाश्त करेंगे, और जो इसमें एरिंग ठेकेदार हैं, हम ठेकेदारों को भी, मैंने पहले भी एक संदेश मीडिया के माध्यम से दिया है कि हम उनके साथ हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी, उनका भी योगदान जो है वो विकास कार्यों में रहता है। मगर काम ले लेना और फिर उस काम को समय अवधि पर पूरा ना करना और उसको फिर रिपीटेड ऑफेंडर्स बन जाना, ये हम अपने डिपार्टमेंट में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने डिपार्टमेंट को, अपने ENCs को, हमारे सेक्रेटरी को साफ शब्दों में ये कहा है कि जो इस तरीके के रिपीटेड ऑफेंडर्स ठेकेदार है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए एंड इंश्योर दैट दे आर नॉट गिवन वर्क इन हिमाचल प्रदेश एटलीस्ट फॉर 5 to 6 years। उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनको काम ना दिया जाए अगर ऐसे रिपीटेड ऑफेंडर्स हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, बिकॉज इससे हमारे प्रदेश की छवि खराब होती है, हमारे डिपार्टमेंट की छवि खराब होती है, जिस चीज़ को हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके अलावा कई हमारे जो बिल्डिंग्स के कार्य चल रहे हैं उसका भी हमने निरीक्षण किया। भरमौर में हमारा एक बहुउद्देशीय जो है वो आपका कॉलेज, मॉडल कॉलेज लील में बन रहा है, उसकी गति हमने देखी है। वैसे ही आपका जो है यहाँ का चंबा का कॉलेज भी, हाँ चंबा डिग्री कॉलेज है, उसका कार्य भी चल रहा है, उसकी भी हमने कार्यों को देखा है। आपके डलहौजी में जो सलूनी में कॉलेज है उसका काम 99% जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज़ बची है, जैसी वो हो जाएगी इट विल बी हैंडेड ओवर टू द डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट एजुकेशन को फॉर फर्दर उसको टू डेडिकेट टू द पीपल। और वैसे और भी जो डेवलपमेंटल आपके जो डिपार्टमेंट वर्क्स है उस पर भी हम पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। जहाँ पे कोई बजट की कमी है उसकी भी मैंने पूरी डिटेल डिपार्टमेंट को बनाने को कही है। मैं पर्सनली मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा और जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर्स है, चाहे हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है या पुलिस के कार्य है, उसके लिए होम डिपार्टमेंट से इसको टेकअप करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें बजटरी प्रोविजन हो ताकि वो बिल्डिंग्स जिन जिन डिपार्टमेंट्स की है उसका काम भी इमीडिएटली जो है वो पूरा करवाया जा सके। दैट विल ऑल्सो बी अ प्रायोरिटी। तो आज मैं यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ कि चंबा जिला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है। मुख्यमंत्री जी का पूरा जो है आशीर्वाद इस क्षेत्र के साथ है। हमारे माननीय स्पीकर श्री कुलदीप पठानिया जी वो भी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं
और वो भी इस क्षेत्र को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हमारे विधायक नीरज नैयर जी, मैडम आशा कुमारी जी, अमित बरमौली जी और सब यहाँ के जो माननीय विधायक हैं और यहाँ के सब पूरा यहाँ का परिवार है, वी विल कलेक्टिवली वर्क टूवर्ड्स द डेवलपमेंट। इसमें मैंने पिछले कल भी कहा कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करेंगे। इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है। मैं भाजपा के नेताओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा और यहाँ के भी जो नेता है और प्रदेश स्तर के भी जो उनके नेता हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें से बहुत से जो हमने प्रोजेक्ट कहे हैं इनकी स्वीकृति जब तक केंद्र सरकार से नहीं आती तब तक हमको भी उनकी एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। तो वो रोड़ा ना बने, विकास कार्यों में रोड़ा बनने के बजाय अगर वो हमारा साथ देंगे, सरकार का साथ देंगे, मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे तो उससे विकास हिमाचल प्रदेश का होगा। बहुत से, चाहे वो CRF का पैसा आना है, मैंने अभी PMJSY के बारे में बात करी, या और स्कीम्स में जो केंद्र का सहयोग से डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पैसा आना है वो तुरंत पैसा आए ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान दे सकें। और जो हमारा नारा है हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उस एजेंडे पे हम जो है वो आगे चले। आज हम एक जो यहाँ पे इंडोर स्टेडियम हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, यूथ सर्विसेज द्वारा बनाया जा रहा है, तो जाते वक्त वापस जो है कांगड़ा शिमला जाते वक्त हम उसका भी निरीक्षण करेंगे और उसको जो है वेबकोस जो है उसके माध्यम से बनाया जा रहा है और वो अच्छा स्टेडियम यहाँ पे बने, बहुत जल्द बने और उसमें सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो, वो भी हमारा पूरा प्रयास है। वैसे ही आपको पहले ही मैं जानकारी दे चुका हूँ कि हम एक रूरल ओलंपियाड, ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश में जो है वो सितंबर-अक्टूबर के महीने में करवाने जा रहे हैं। उसमें भी हमने जो टारगेट रखा है कि करीबन 40-50 हज़ार 40,000 यूथ जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगा और उसमें क्रिकेट को छोड़कर सारी गेम्स में हम उसमें ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक ये गेम्स को करवाएंगे ताकि जो नशे से युवाओं को हमने दूर रखने का एक प्रण हमने लिया है उसकी ओर हम आगे बढ़े। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। अगर आप और एक शूटिंग रेंज का यहाँ पे भी निर्माण कार्य चल रहा है, उसको भी हम उसका भी निरीक्षण करेंगे क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश जो स्टेट राइफल एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष भी हूँ और उसका यहाँ पे अच्छी वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज यहाँ पर बने, इसका भी हमारा प्रयास रहेगा। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, चंबा जिले में काफ़ी विभाग खाली हैं, अधिकारी नहीं हैं, तो आधी अधूरी व्यवस्था से कैसे चल पाएगी सरकार? देखिए, ये समस्या केवल जिला चंबा की नहीं है, बहुत से जिलों में, समस्त जिलों में और ख़ास करके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में शॉर्टेजेस ऑफ स्टाफ और एजुकेशन में हमारे टीचर्स हैं या हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स कॉलेजेस में हैं, उनकी हमको समस्याएं देखने को, शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है। इसके लिए लगातार जो इसको फिलअप करने के लिए, पोस्ट को फिलअप करने के लिए जो सैंक्शन पोस्ट्स है उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट जो है वो HP हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके माध्यम से भी हो रहा है और आपके जो थ्रू डिपार्टमेंट काडर के से जो प्रमोशंस होनी है उसको भी हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। मगर इट विल टेक टाइम, समय इसमें लगेगा, मगर मुख्यमंत्री जी इस गंभीर परिस्थिति से वाकिफ़ भी है और इसको पूरा करने के लिए वो पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जल्द जितनी भी वेकेंट पोस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी भर जाएगी, मगर एक फंक्शनल तरीके से उनको भरा जाएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। सर, आपके पास लोक निर्माण विभाग है और ऐसे में करी है और मैं उस अखबार को कहना चाहूँगा कि पहले अपने आंकड़ों को जो है वो सही करें। इस तरीके की सनसनी बनाने के लिए इस तरीके की खबरें जो है देना वो सही नहीं है। मैं मानता हूँ लाइबिलिटीज़ है, मगर 6,000 करोड़ का फिगर ये केवल एक इमेजिनरी फिगर है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। हो सकता है कोई 200-300 400-500 करोड़ हो, ये इसमें कोई वो नहीं चलता है। इतना काम जब हो रहा है तो इतनी लाइबिलिटीज़ हो जाती है जिसको हम आस्ते आस्ते मीटअप कर रहे हैं। रनिंग कॉस्ट है, मगर जो ये 6,000 करोड़ का फिगर है ये बिल्कुल ही जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उससे बहुत दूर है। सर, जिस तरह से प्रदेश हो चाहे जिला, हर तरफ स्कूल्स को बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों की शिक्षा पर इतना प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? ये देखिए, ऐसा तो कोई नहीं है। मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया गया था और कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया, इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि जहाँ पे जो स्कूल खाली पड़े, जहाँ पे कोई जो है वो बच्चे नहीं हैं, उनको बंद करने का निर्णय लिया गया। मगर इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं सब फंक्शनल हैं। कई जगहों पे जो 6 महीने के उसमें आए थे, राइडर में आए थे,
वहाँ पे जहाँ पे एज एंड व्हेन लग रहा है कि उनको खोलना है फिर से, तो उसको शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं और उनको खोल रहे हैं। और वो ये सिर्फ स्कूलों तक ही लिमिटेड नहीं है, कई जगहों पे डिविजन्स बंद हुए, कई जगहों पे आपके जो है सब डिविजन्स बंद हुए, जो 6 महीने में केवल आनन फानन में पिछले सरकार ने सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए 6 महीने में विदाउट एनी बजट और विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स, विदाउट फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्लियरेंस के बिना उनको खोल दिया था। उनको बंद किया गया सरकार ने, मगर जहाँ जहाँ अभी लग रहा है कि उसकी आवश्यकता है उसको रिव्यू किया जा रहा है और उनको फिर से जगह जगह पे जहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है उसको खोलने का भी सरकार और कैबिनेट जो है वो निर्णय ले रही है। सर एक चीज़ और आप युवा खेल मंत्री भी, जबकि यहाँ पे नहीं मैक्सिमम कोचिज़ की जो पोस्टों खाली पड़ी हुई, कैसे उभार कैसे होगा सर, मतलब युवा कैसे आगे? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमने जो है फर्स्ट क्वार्टर में 486 करोड़ की हमने LOC जो है वो जारी हो चुकी है डिपार्टमेंट, और जो हमारी अभी लाइबिलिटी है वो करीबन जो है वो 305 करोड़ रुपए की है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लाइबिलिटीज़ हैं, हम उसको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये ज़रूर है कि काम जितना ज़्यादा हुआ है फंड्स की कमी ज़रूर है, पर उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी जो है वो मीट हो जाएगी। सर अभी आपने मेरी क्वेश्चन का क्या, आप युवा खेल मंत्री भी हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है कोचिज़ की कमी चली हुई है, तो युवा वर्ग कैसे उभर पाएगा, कैसे अपना प्रतिभा? ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, और मैंने अभी पीछे जितनी हमारे सैंक्शन पोस्ट्स है कोचेज़ की उसका पूरा डेटा मंगाया है, और मैंने अपने डिपार्टमेंट को और जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी है और हमारे सेक्रेटरी है उनको निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द अलग अलग, चाहे वो वॉलीबॉल है, कबड्डी है, आपकी बॉक्सिंग है, प्राइमरीली इनके कोचेज़ की जो वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई है उनको जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने आपको बात किया, उसको डेवलप करने के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। अभी शॉर्टेज है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मगर इसको हम आने वाले समय में पूरी तरीके से भरने का प्रयास करें। सर अभी आपने ये स्टेडियम की बात करी, तो अक्सर देखा गया कि स्कूलों में ओलंपिक्स खेल को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है स्कूलों में, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि क्रिकेट स्टेडियम को ज़्यादा मतलब महत्व देना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि स्कूल जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्रिकेट भी है, अगर क्रिकेट ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड गेम है हिमाचल में, तो जो दूसरी ओलंपिक गेम आजकल युवाओं में सर क्रेज इतना बढ़ गया कि खेतों में भी आजकल स्टेडियम बनाने नहीं, क्रिकेट तो है ही है, क्रिकेट के साथ हमको और गेम्स को डेवलप करना है। कबड्डी भी है और वॉलीबॉल है, आपका बास्केटबॉल है, तो फिर स्कूलों में क्यों नहीं सर स्कूलों का अपना करिकुलम है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं, उसमें हम इसको डेवलप करने का प्रयास है। सर विलेज स्तर के खिलाड़ियों को उभारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? चंबा का एक लड़का है शूटिंग में, राइफल शूटिंग में मास्टर स्तर पे पहुंच गया, योहान मिल्टन, तो उसको अर्थ की तंगी है, उसके लिए क्या मदद हो सकती है सरकार का? देखिए, इसमें अभी तक ऐसी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है कि हम इंडिविजुअल गेम्स में खिलाड़ियों को कैसे मदद करें। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम सब खिलाड़ियों को मदद करें। हम चाहते हैं, उसके लिए अभी हम एक कॉर्पस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने उसका नाम दिया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो पर्टिकुलरली गेम्स में, जो इंडिविजुअल गेम्स में देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम उसमें मदद करने के लिए उसमें फंडिंग का इंतज़ाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कई CSR एक्टिविटीज से और जगहों से भी फंड लेने का प्रयास करेंगे। मगर जिस स्पोर्ट्स पर्सन की आप बात कर रहे हैं, मुझे कल मिला था और मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरी मदद जो है वो 50 मीटर इसमें आपके पॉइंट टू में वो कम्पीट करते हैं, तो उसकी पूरी मदद करेंगे। मगर ऐसे और भी बहुत खिलाड़ी हैं, कई जो है आपके पर्वतरोही है, वो भी हैं, माउंटेनियर्स हैं। अभी आपने पीछे देखा कि हमारे 2 माउंटेनियर्स ने माउंट अन्नपूर्णा, जो माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा पहाड़ी है, उसको स्केल किया। एक लड़की है बलजीत कौर और एक आपके नेगी है वहाँ किन्नौर से। तो उन दोनों को हमने जितनी मदद हो सकी थी की, मगर जितना वो चाहते हैं, जितना उनका खर्चा है, उतना हमको करना डिपार्टमेंट से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
मगर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक कॉर्पस बनाया जाए, उसमें हम मदद लेंगे ताकि आने वाले समय में हम अपने खिलाड़ियों को पूरे तरीके से मदद जो है वो कर सकें। सर काफ़ी कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं हिमाचल में, चंबा में, और यहाँ अक्सर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था की जा रही है सड़कों के निर्माण में? देखिए, हम अभी ब्लैक स्पॉट्स पे भी चर्चा हुई और उसके लिए हमने जो है इसमें जो पैसा आता है स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड से, उसके लिए हमने लिखा भी है। मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी मैं इसमें बात करूंगा, वहाँ से भी पैसा आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्रैश बैरियर्स है वो लगाए जा सके। जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स के लिए एक्सपेंशन करनी है वो भी की जा सके। मगर कई जगह पे मैं एक अपील भी करना चाहूँगा। पिछले कल जब हम चुरा से आ रहे थे तो कई जगह पे जो क्रैश बैरियर लगे हुए थे, कई मिसक्रिएंट लोगों ने लगे हुए क्रैश बैरियर को जो है वो उखाड़ के उनको बेचना शुरू कर दिया है। अब ये कहाँ की बात है? बड़ी मुश्किल से तो डिपार्टमेंट जो है पैसे का इंतज़ाम कर कर हम जो है वो क्रैश बैरियर्स लगा रहे हैं, या कई जगहों पे शीशे लगाए आपके वो मिरर्स लगाए जाते हैं और उनको फिर रात को लोग उखाड़ दे, उसको बेचना शुरू कर दें या कबाड़ में बेच दे। ये भी सही बात नहीं है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन रहेगा कि इस तरीके की हरकतें इलाके के अंदर ना हो। इसका लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है। ये सारा पैसा जनता का है, उसका जो है सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, इस चीज़ को हमें भी इंश्योर करने की आवश्यकता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती, सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। अगर वही ऐसा काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हम आगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा? सर 2024 के चुनाव चुनाव लड़ती हैं तो आप कितना आश्वस्त हैं कि आप जीतेंगे? क्योंकि अगर भाजपा की देखी जाए तो भाजपा का ये मानना है। हम विपरीत परिस्थिति में जीते। जो मुख्यमंत्री थे, मंडी जिला से का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय हम कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीती। अब तो हमारी सरकार है और आज माहौल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और विपक्ष और भी जो विपक्षीय पार्टियाँ हैं वो भी पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अभी आपने देखा कर्नाटक में, इतने बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी इतने पूर्ण बहुमत के साथ जीती, तो माहौल बदल रहा है। और हिमाचल में भी हम चारों लोकसभा सीटें हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, हमारी पार्टी प्रदेश अध्यक्षा की अध्यक्षता में चारों सीटें हम जीतेंगे। इसके लिए हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं। सर, प्रदेश में स्कूलों में स्कूल भर्ती कब शुरू होगी? प्रदेश में 10,000 के करीब ऐसे ग्रोथ। देखिए, ये कंसर्निंग डायरेक्टली मेरे से कंसर्निंग नहीं है, तो युवा शिक्षा विभाग का है। तो मैं इसको टेकअप करेंगे कि जो हमारे DPs हैं वो जगह जगह पे लगाए जाए ताकि फिज़िकली युवाओं को फिट रहना, छात्रों को फिट रहना बहुत आवश्यक है। तो इस विषय को मैं प्राइमरीली शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से उठाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसी मुहिम भी शुरू कर रही है कि जहाँ सड़कों की हालत सही नहीं है वहाँ से जाके वहाँ का मुआयना? वो तो दिया मैंने, पहले नहीं बोला। सर, ये चंबा में जो डीनोटिफाई किया 13 स्कूल थे, गवर्नमेंट ने बोला था कि जहाँ पे स्ट्रेंथ हो रही है मैं बरमौर का दौरा करूँगा। कोताही होगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरमौर में एक ब्रिज जो है वो डिसमेंटल हुआ था सर, उसको कोड़ियों के दाम बेच दिया। उस पर चली हुई है, कार्रवाई चली हुई है। तो वो कब तक कंप्लीट होगी सर? क्योंकि पिछली सरकार कार्रवाई करते करते चली गई। चला हुआ है उसका सिस्टम। कब तक सर? अब जैसे ही आएगा उसका रिपोर्ट आएगी फिर करेंगे। 1 महीने के अंदर सर हो जाएगी। थैंक यू।